अब आइए जीडीपी की परिभाषा देखते हैं। एक किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश की भौगोलिक सीमा हो, चाहे यह भारतीयों के द्वारा उत्पादित की गई हो या चाहे विदेशियों के द्वारा उत्पादित की गई हो, यह सब जीडीपी होगा। अब आइए हम लोग नॉमिनल जीडीपी देखते हैं और रियल जीडीपी देखते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। अब देखते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जो जीडीपी होता है, इसको एक वित्त वर्ष में, मतलब जो वित्त वर्ष है सन 2020-21 के वित्त वर्ष में पूरा उत्पादन जो हुआ था वस्तु एवं सेवा का एक वर्ष में, वह था 15 और उसका जो प्राइस था वह था 10 रुपए। सन 2021-22 का वित्त वर्ष में इसमें पूरा उत्पादन जो हुआ वो भी था 15 और प्राइस था 12 रुपए। और सन 2022-23 में एक वित्त वर्ष में पूरा उत्पादन जो था वह था 13, प्राइस है 15। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 15 गुणे 10 करेंगे 150। जो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी था सन 2020-21 का वह था 150 रुपए। अब यहाँ पर प्राइस बढ़ गया, 12 हो गया। अब इसका यह पूरा उत्पादन जो हुआ यह हुआ 15 का, तब 12 में 15 गुणा करेंगे 180। अब जीडीपी बढ़ गया 150 से, जबकि उत्पादन जो है वह उतना ही है, प्राइस इसका बढ़ गया। इससे लग रहा है कि जीडीपी बढ़ गया हमारा। और सन 2015 क्या बोलते हैं, सन 2022-23 में उत्पादन जो था वह 13 था, प्राइस बढ़ गया 15, यह 195। इससे लग रहा है कि जीडीपी में वृद्धि दर हो रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ नहीं रहा है क्योंकि क्वांटिटी बढ़ नहीं रही है। इससे इसीलिए इसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसमें वास्तविक नहीं दिखाई देता है कि जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं, यह तो केवल प्राइस मुद्रास्फीति के कारण जीडीपी देखते हैं। रियल जीडीपी जो होता है यह होता है बेस ईयर पे, जो आधार वर्ष होता है सन 2011-12 में, इसी के मूल्य को ले लिया जाता है और उसके बाद गणना किया जाता है। यह मूल्य जो होता है यह फिक्स होता है, केवल क्वांटिटी का चेंज ही दिखाता है। इससे ही पता चलता है कि जीडीपी में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर 5 हो गया है, क्वांटिटी 15 है सन 2020-21 में, तो यहाँ पर 75 रुपए है जीडीपी। अब यहाँ पर फिर 15 है क्वांटिटी सन 2021-22 में, तो यहाँ पर भी 75 है, कोई वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पर 13 है क्वांटिटी, तो यहाँ पर 65 हुई, वृद्धि दर नहीं हुई, माइनस में वृद्धि दर चली गई। इससे ही पता चलता है कि जीडीपी का वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखते हैं एनएसओ का रिपोर्ट। यह एनएसओ जो है वह 4 बार रिपोर्ट देता है, क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकेंड, क्वार्टर थर्ड, क्वार्टर फोर्थ। यह फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वह होता है अप्रैल मई जून, सेकेंड होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो यही सितंबर वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर जो क्वार्टर सेकंड वाला। इसका जो तुलना किया जाता है, जैसे यह सन 2022-23 का जो नॉमिनल जीडीपी है यह 16.2% बढ़ा, 16.2% बढ़ा। तो यह 16.2% बढ़ा। तो इसका जो तुलना किया जाएगा सन 2021-22 के उसी क्वार्टर से तुलना किया जाता है, उसमें था 19% था। यहाँ जो रियल जीडीपी है इसमें वृद्धि दर सन 2021-22 में 8.4 थी, अब 6.3 है। क्या बताया रिपोर्ट, आईएमएफ का जो रिपोर्ट आया है इसमें भारत की जीडीपी सन 2022-23 में 8.2% अनुमानित है बढ़ेगी। एशियाई विकास रिपोर्ट सन 2022-23 में यह 8% है। वर्ल्ड जीडीपी जो है उसकी वृद्धि दर जो है वह है 3.6%। अब देखते हैं, अगर विश्व को एक देश के रूप में मान लिया जाए तब देखते हैं कि विश्व का क्या जीडीपी होगा, प्रति व्यक्ति आय क्या होगा। तो इस हिसाब से सन 2017 का ये डाटा है, ये भी नॉमिनल है, नॉमिनल है। इसमें पूरे जीडीपी, पूरे विश्व का जीडीपी जो है यह $8 ट्रिलियन है और जीडीपी जो ग्रोथ है यह है 3.14%। प्रति व्यक्ति आय है जो वह है $10,632 और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है यह है 7.54 बिलियन। अब देखते हैं जो विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनका ग्रोथ रेट क्या है, उनकी जीडीपी क्या है और विश्व में उनका हिस्सेदारी क्या है।
तो यह सन 2017 का नॉमिनल जीडीपी है। इसमें यूएसए जो है, यूएसए का 19 ट्रिलियन डॉलर है। वृद्धि जो उसकी वर्ष वृद्धि दर जो है यह है 2.27%। और जो विश्व में इसकी हिस्सेदारी है जीडीपी का वह है 24.08%। चाइना जो है इसकी जीडीपी जो है यह है 12 ट्रिलियन डॉलर और इसकी जो वृद्धि दर है यह 6.90 है। अब विश्व में जो इसकी हिस्सेदारी है, जीडीपी में हिस्सेदारी है वह है 15.15। जापान जापान का है 4.87 ट्रिलियन डॉलर और इसका वृद्धि दर जो है 1.71%। और जो विश्व में हिस्सेदारी जीडीपी की है यह है 6.2। जर्मनी जर्मनी का 3 ट्रिलियन डॉलर यह है 2.22% वृद्धि दर और विश्व में हिस्सेदारी जो है इसका 4.5 है। इंडिया इसका 2.76 ट्रिलियन डॉलर और वृद्धि दर जो है यह है 6.68 और जो विश्व में हिस्सेदारी है जीडीपी का यह है 3.28%। इसको लिख लीजिएगा। और जो वर्ल्ड की जीडीपी है वह सन 2020 में थी 88 ट्रिलियन डॉलर, सन 2021 में 94 ट्रिलियन डॉलर। आईएमएफ जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 104 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा सन 2022 में, यह अनुमानित है। अब राष्ट्रीय आय निकालते हैं। यह जीडीपी जो है, जीडीपी है मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस में माइनस एनआईटी कर देंगे, माइनस एनआईटी कर देंगे। माइनस एनआईटी का मतलब होता है जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से सब्सिडी को घटा दिया जाएगा, सब्सिडी को घटा दिया जाएगा। मान लीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वह 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, इसमें से सब्सिडी जो दिया गया है वह 2,000 रुपए है। तो यह जो 8,000 रुपए होगा यह होगा माइनस एनआईटी। अगर जीडीपी मान लीजिए है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, तो इसमें से घटा देंगे 8,000 रुपए, तो यह निकल के आ जाएगा जीडीपी फैक्टर कास्ट। जीडीपी फैक्टर जीडीपी फैक्टर कास्ट यह हो जाएगा 92,000 रुपए जीडीपी फैक्टर कास्ट। अब जीडीपी फैक्टर कास्ट आ गया तो इसमें से एनआईएफए घटा देंगे, एनआईएफए जोड़ देंगे। एनआईएफए का मतलब होता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये होगा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड कि जो भारतीय हैं जो विदेश में हैं वो अपना पैसा भारत में भेजेंगे और जो विदेशी भारत में है वो अपना पैसा विदेश भेजेंगे, तो यह हो जाएगा एनआईएफए। तो यह एनआईएफए जब जोड़ा जाता है तो जो यह डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक चेंज हो जाता है नेशनल में, और नेशनल में चेंज हो जाएगा तो यह है जीएनपी फैक्टर कास्ट। जीएनपी फैक्टर कास्ट है तो इसमें से डिप्रिसिएशन को घटा देंगे, जो मशीन की घिसावट होती है उसको घटा देंगे। चाहे जो मोटरसाइकिल है उसके पहिया का घिसावट हो गया, इंजन का घिसावट हो गया, तो यह सब मान लीजिए कि वह है 10,000 रुपए, मशीन की घिसावट जो है वह 10,000 रुपए, इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा जो जी है यह ग्रॉस जो है यह हो जाएगा एन में। तो एनएनपी को इनकम, राष्ट्रीय इनकम कहते हैं। इसी को एनएनपी फैक्टर कास्ट को ही बोलते हैं एनआई। अब इसी को उल्टा अगर चलाना है तब भी चल सकते हैं। जैसे जीडीपी है उसमें से पहले जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे है उनमें से पहले नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको अगर जोड़ देते हैं तो यह जो जीडीपी है, डी जो होगा वह एन में चेंज हो जाएगा तो यह जीएनपी हो जाएगा। डिप्रिसिएशन जब भी चेंज होता है तो यह जो ग्रॉस होता है यह नेशनल में चेंज हो जाता है, यह नेशनल में चेंज हो जाएगा। फिर एनएनपी, अब मार्केट प्राइस है वह एनआईटी जब घटाएंगे तो मार्केट प्राइस जो है वह फैक्टर कास्ट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ से भी आ गया है, इसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ पर जीडीपी में से अगर डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो डिप्रिसिएशन अगर घटता है तो यह हो जाता है एनडीपी, यह जी जो है
वह नेशनल में, ग्रॉस जो है वह नेशनल में चेंज हो जाता है, एनडीपी हो जाएगा, एनडीपी मार्केट प्राइस पे हो जाएगा। माइनस एनआईटी है, एनआईटी को जब भी घटाते हैं तो यह मार्केट प्राइस जो होता है यह फैक्टर कास्ट में चेंज हो जाता है। और फिर उसके बाद नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, इसको अगर जोड़ देते हैं तो यह जो डी है यह नेशनल में, डोमेस्टिक जो है यह नेशनल में चेंज हो जाता है, तो यह हो जाता है एनआईपी। इसी को कहते हैं एनएनपी, फैक्टर कास्ट को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इससे जो क्वेश्चन पूछता है वह देख लेते हैं। जीडीपी मार्केट प्राइस से पूछेगा नहीं, जीडीपी फैक्टर कास्ट पे पूछेगा। फैक्टर कास्ट बराबर यह हो जाएगा जीडीपी माइनस जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। इससे जीडीपी से बस यही एक क्वेश्चन पूछता है। अब एनडीपी से क्या पूछेगा, एनडीपी मार्केट प्राइस, तो इससे हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, क्या हो जाएगा एनडीपी मार्केट प्राइस। अगर एनडीपी फैक्टर कास्ट पूछता है तो यह हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। अब जीएनपी से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है यह देख लेते हैं। जीएनपी मार्केट प्राइस, इससे पूछेगा तो यह हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनआईएफए। अब एक क्वेश्चन पूछेगा जीएनपी फैक्टर कास्ट, इसका हो जाएगा फैक्टर कास्ट जीएनपी फैक्टर कास्ट, यह हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी प्लस एनआईएफए। यह हो गया जीएनपी। अब देख लेते हैं एनएनपी। एनएनपी फैक्टर कास्ट बराबर यह हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनआईएफए। अब दूसरा पूछता है एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनआईएफए माइनस डिप्रिसिएशन। बस यही क्वेश्चन इससे पूछता है। अब जो यह प्रमुख शब्दावलियां हैं जैसे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, चाहे एनडीपी नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, यह सब जो शब्दावलियां हैं इनका फुल फॉर्म और हिंदी में अगले वीडियो में लिख देंगे। अब बचा है हम लोग का डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, पीपीपी या परचेजिंग पावर पैरिटी और जीवीए, 3 बचा है जो अगले वीडियो में होगा।